नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। एक ऐसी वैकेंसी जो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत अनुकूल है। बात कुछ अटपटी सी लग रही है क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम का जमाना है। यूपीएससी का रिजल्ट आता है, पीएससी का रिजल्ट आता है या कोई भी छोटी सी भी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो आपको दिखता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा बाजी मार रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का ही सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, सारी चीजें आपको पता है, उसके बावजूद उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हिंदी मीडियम के अनुकूल क्यों है ये बात करेंगे और कैसे करें तैयारी जिससे कि आप हिंदी मीडियम का लाभ उठाकर इस परीक्षा में सफल हो जाएं और एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब आपको मिल जाए। अच्छी सैलरी तो है ही है, लखनऊ जैसे शहर में रहने का मौका आपको मिल जाए, बहुत अच्छे से आप अपनी जिंदगी जी पाए और अपने सपनों को पूरा कर पाए। ये बात कर रहा हूं मैं आरओ एआरओ की, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वैकेंसी की। बात क्यों उठ रही है? इसलिए क्योंकि एग्जाम पहले हुआ और वो कैंसिल हो गया, री एग्जाम होना है। तो अवसर का लाभ जो उठाता है वही आगे बढ़ता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में हो, अरे पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट ना भी हो तो इंग्लिश मीडियम के लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें प्री से लगा के मेन एग्जाम तक हर एक स्टेप पर हिंदी मीडियम के छात्रों को कहीं ना कहीं एज मिलता है, कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता है। क्योंकि पूरा देखेंगे आप प्री और मेंस, पूरा एग्जाम इसमें आपको हिंदी मीडियम के अनुकूल निश्चित तौर पर नजर आएगा। प्री का एग्जाम 200 नंबर का, इसको पास करके आप मेन एग्जाम में प्रवेश करते हैं। ये आपका मेन एग्जाम है और इधर आपका हो गया प्री एग्जाम। ये 200 नंबर देखें तो इसमें एक पेपर आपका जीएस का और एक पेपर होता है आपका हिंदी का। 140 नंबर का जीएस, 60 नंबर की हिंदी। और जैसे इसको पास करते हैं आप आते हैं मेन एग्जाम में। 400 नंबर का ये मेन एग्जाम होता है। इसको बांटेंगे तो मुख्य तौर पर 3 पेपर में बांट सकते हैं। एक जीएस है, दूसरा आप यहां पर लिखिए हिंदी। हिंदी को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आपकी 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी और दूसरी 100 नंबर की आपकी सब्जेक्टिव हिंदी। और तीसरा होता है हिंदी निबंध, निबंध नहीं, हिंदी निबंध। अब शुरू से अंत तक ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर आप हिंदी में पढ़ाई नहीं कर सकते। इसको भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ये तो हिंदी में आपको पढ़ना ही है। यहां पर भी ये सेम कॉपी हो रहा है तो इसको भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और ये तो हिंदी है ही है। 100 नंबर की जो डिस्क्रिप्टिव हिंदी है वो हिंदी वाले ही अच्छा करते हैं और ये इस एग्जाम की सबसे खूबसूरत बात है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात है कि 120 नंबर का जो ये निबंध पूछा जाता है ये केवल हिंदी में लिखना होता है। टोटल आप जोड़ेंगे 120 और 60, 180 और 100, 280 और 120, ये टोटल 400 नंबर का पेपर होता है और ये बिल्कुल अनुकूल होता है। यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, सिलेबस का दूसरा वीडियो है, आईएएस प्रेप हैशटैग के साथ आप सर्च करेंगे, आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको रणनीति मिल जाएगी, रणनीति के हजारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बात शायद आपको कहीं मिले, ये बात आपको पता नहीं होती है तो आप अपनी ताकत को नहीं समझते हैं। और जब ताकत आप अपनी भूल जाते हैं तो आप कई बार उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं, अपनी ताकत का खुद का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के साथ कुछ समस्याएं हैं जो अगर वो दूर करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो यहां पर भी कोई सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। इसको मैं मानूंगा स्मॉलेस्ट सिलेबस किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, और बहुत कठिन भी नहीं, लेकिन एग्जाम कठिन है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं। संख्या आप देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या उनकी होती है जिन्होंने बचपन से लेके लास्ट तक कॉन्वेंट से पढ़ाई की है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है और यहां पर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। हिंदी मीडियम की वैकेंसी अगर कोई कॉन्वेंट वाला ले जाता है तो इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम की वैकेंसी में हिंदी मीडियम नहीं सेलेक्ट हो पाता है, ये बहुत बुरी बात हो जाती है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि इसका आप पूरा लाभ उठा पाए। सबसे पहली बात, बाकायदा मैं इसको नोट करके लाया हूं, जो भी बात करूंगा कोई सतही बात नहीं होगी। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो सबसे बुरा काम करता है ना, जो मैं यहां पर कमियों की अगर बात कर लूं तो कहीं ना कहीं इन कमियों को दूर करके आप अपनी स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं। आप वो कमियां दूर जब कर लेंगे तो वही ताकत आपकी बन जाएगी। सबसे पहली गलती क्या होती है, फोकस्ड स्टडी कोई नहीं करता। फोकस स्टडी का मतलब होता है कि जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं
तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप एग्जाम पता चला दे रहे हैं आरओ का, पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लेवल का, सिलेक्शन नहीं होगा। फोकस स्टडी नहीं करता है हिंदी मीडियम का कैंडिडेट। वो कोई एक किताब उठाता है जिसमें लिखा होता है पीसीएस, आरओ, आईएएस, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी। वो सोचता है कि इसको पढ़ लेंगे तो सारा कुछ तैयार हो जाएगा। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये स्थिति होती है। फोकस स्टडी करिए। अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ का पेपर देखिए, जैसा पेपर पैटर्न है उस साल का जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले का जो पैटर्न है उसको आप फॉलो करिए। कैसे करेंगे? आप तो बाजार से कोई सामग्री उठाते हैं, पढ़ने लगते हैं और सोच ये होती है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा तैयार होगा। इस किताब पे ज्यादा हेडिंग लगी है, फला कोचिंग है, वो कहती है कि हमारा एक ऐसा बैच है जिसमें सब कुछ तैयार हो जाएगा। वहां पे आपको लगता है अरे यार सबसे अच्छा तो यही है। हालांकि बहुत सारा कुछ कॉमन होता है, लेकिन आपका दिमाग जब कॉमन चीजों को ढूंढता है तो स्पेशल नहीं बन पाता। स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड नहीं बन रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा स्पेशलाइज्ड नहीं बन रहा है। लोग रात दिन मेहनत करके एक एक पॉइंट पे एनालिसिस करके और उन चीजों को ढूंढते हैं जो ये इस एग्जाम के लिए, पास करने के लिए, इस एग्जाम के अनुकूल होती है, वो काम करते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे नजर आया वो फोकस्ड स्टडी ना होना सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी आरओ भी दे देंगे, ये फोकस ना होने का एक पर्याय है, फोकस ना होने का एक उदाहरण है। अरे पीसीएस दे रहे थे, साथ में हमने बीओ की भी तैयारी की थी, चलो आरओ दे देंगे। सिलेबस कॉमन हो सकता है लेकिन पेपर का पैटर्न कभी कॉमन नहीं होता, पेपर का पैटर्न चेंज भी होता है। सब कुछ आप ही करोगे तब भी समस्या है। फोकस होने के लिए आपको बंधना पड़ता है, कहीं ना कहीं चीजों को रिलेट करना पड़ता है कि उस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब जब मैंने ये बात कही तो कई लोग सोचने लगे होंगे यार हिंदी मीडियम मेरा भी है, चलो हम भी सेलेक्ट हो जाते हैं। यहीं पर आप भूल करते हैं। आप सेलेक्ट हो सकते हैं, 100% सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम भी हो जाते हैं ऐसे करके नहीं। आप तब होंगे जब उस एग्जाम के अनुकूल आप काम करेंगे, उस एग्जाम की तरीके जो है पास करने के उनको फॉलो करेंगे। तो एग्जाम के क्या तरीके हो सकते हैं पास करने के, इन पर भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा ना कि कॉमन अप्रोच मत रखिए, क्योंकि कॉमन एक ऐसा शब्द होता है जो सबके पास होता है। जैसे कि ना ये कॉमन मैन है, ये बिल्कुल ऐसा है, तो भाई स्पेशल क्या है तुम्हारे में? सब लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, तुम भी पैंट शर्ट पहन रहे हो, लड़कियां हैं सूट पहनती हैं, सारे साड़ी पहनती हैं, जो भी है सारे लोग ऐसे हैं एक ही तरीके से। लेकिन जब कोई प्रतियोगिता होती है तो लोग अलग तरीके से ड्रेसअप करते हैं। आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो हर फंक्शन के लिए अलग अलग पूजा पाठ में बैठते हैं, तो आप जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं बैठते हैं। आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसी चीजें नहीं पहनते हैं जो चलने में दिक्कत हो। ये सारी चीजें कॉमन अप्रोच सबसे ज्यादा जो है ये आपके लिए निगेटिव होता है। फोकस्ड हो जाइए। हिंदी मीडियम वाले जो चूक करते हैं, जो मुझे लगा कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्या अंतर होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे, उसको पूरा सुन लेंगे, आज से आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। उस तरीके से आप बात करना चालू कर देंगे, अपनी पढ़ाई करना चालू कर देंगे, तो निश्चित तौर पर ये जब रिजल्ट आएगा तो एक सीट आपकी होगी, मेरे बोलने से नहीं, मेरे बोलने के बाद आपके करने से। ठीक है, पहली जो दिक्कत होती है, हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो केवल प्रीलिम्स पढ़ता है। वो कहता है प्रीलिम्स निकल जाएगा, है ना, तो प्रीलिम्स केवल ये पढ़ते हैं, कहते हैं प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेन के बारे में देख लेंगे, सोच लेंगे, देखा जाएगा, मेंसवा का सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, हम पढ़ लेंगे। मैं भी बताता हूं कि प्री और मेंस का सिलेबस कॉमन है। लोग कहते प्री पढ़ते रहो, आधा तो तैयारी हो जाएगा, मेंस कब पढ़ोगे? प्री से सिलेक्शन नहीं होना है, तो प्री से अगर सिलेक्शन नहीं होना है तो मेन एग्जाम भी आपको पहले पढ़ना होगा। ये अप्रोच आज से ही त्याग दीजिए कि केवल प्रीलिम्स हम पढ़ते रहें, प्रीलिम्स हो जाएगा तब मेंस तैयार करेंगे। गलत, ये बिल्कुल गलत है। दूर दूर तक कहीं ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, ऐसी कोई रणनीति नहीं है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सके अगर केवल आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं। फोकस्ड पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता है कि आप प्रीलिम्स के समय प्रीलिम्स ना पढ़ के मेंस पढ़ते रहें। फोकस्ड पढ़ाई में यह भी आता है कि प्रीलिम्स के समय आप प्रीलिम्स पढ़ें, लेकिन कितने दिन प्रीलिम्स पढ़ेंगे? 5-6 महीने आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे। तो जब प्रीलिम्स हो
तो प्रीलिम्स पे फोकस्ड हो जाइए, है ना। मेन एग्जाम आए तो मेन पे आप फोकस्ड हो जाइए, वो सही है। लेकिन इतने दिन क्या करेंगे? 5-7 महीने का समय मिल जाएगा तो आप क्या प्रीलिम्स ही पढ़ते रहेंगे? पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, 2 महीने बाद डेट अनाउंस होके आपका मेन एग्जाम ले लिया जाएगा। क्या करेंगे? कैसे तैयार करेंगे? तो ये आपको अपनी कमी को मानना पड़ेगा, अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा, और आज से ही ये सोच के चलना होगा कि केवल हमको प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है। हिंदी मीडियम की एक और सबसे बड़ी समस्या बताऊं, जिसको आप लोग मानते नहीं हैं, और हम जैसे जो इस क्षेत्र में तैयारी कराने वाले लोग हैं वो भी नहीं मानते हैं, और वो है निम्न स्तरीय कंटेंट। निम्न स्तरीय कंटेंट का मतलब है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्लासेज हैं वो बड़ी शॉर्ट है, जो नोट्स हैं वो बड़े शॉर्ट हैं, और सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। आपका बेसिक क्लियर है तो कुछ भी पढ़ लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप रिलेट कर लेंगे चीजों को। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सब कुछ आप तैयार ऐसे नहीं कर लेंगे हवाबाजी की। किसी ने यहाँ पे खड़े होके बता दिया कि 5,000 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मैंने कह दिया कि मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, सारा कुछ हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो पेपर आउट कराता है, और पेपर आउट करा के कभी सिलेक्शन आप अगर सोचते हैं तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं। पेपर आउट करा के सिलेक्शन आप लेंगे? पेपर रद्द कराने के लिए भी हम लोग खड़े हुए हैं, अन्याय नहीं होने देंगे, मांग करने के लिए हम खड़े हुए हैं। तो निम्न स्तरीय कंटेंट को हाथ मत लगाइए। कहते हैं ना कि टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक की समस्या यह होती है कि आप उसमें भी जान नहीं पाते हैं कि आपके काम का क्या है। टेक्स्ट बुक तो कंपटीशन के लिए बहुत कम लिखी जाती है, जो अच्छी टेक्स्ट बुक होती है वो समग्र तौर पर लिखी जाती है, तो उसमें तो कंटेंट यूपीएससी का भी होता है, उसमें कंटेंट पीसीएस का भी होता है, आरओ का भी होता है, छोटे एग्जाम्स का भी होता है। तो निम्न स्तरीय कंटेंट ना पढ़िए, लेकिन फोकस्ड रह के पढ़ना है। तो ये भी एक दुविधा आपके मन में हो सकती है कि आप एक तरफ ये भी बता रहे हैं, मतलब बहुत बार ये भटकाव की स्थिति होती है ना। 4 नोट्स आप उठाएंगे, आप लोग क्या करते हैं? पीडीएफ 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 पीडीएफ, सर पीडीएफ दे दीजिए, सर पीडीएफ दे दीजिए। मैं यहां खड़ा नहीं हूं कि पीडीएफ मांगने लगते हैं। अरे पीडीएफ लेके क्या करोगे? पीडीएफ के ढेर पे बैठ के क्या करना है? क्या करना है भाई? पीडीएफ के ढेर पे बैठ के आपको कमरे को सजाना है, या उस पर मीटिंग करनी है? उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो एक स्तरीय कंटेंट पढ़ना है। क्लास जो देखनी है वो एक स्तरीय क्लास देखनी है, जिसको खुद आता हो उससे पढ़िए। सबसे बड़ी तो समस्या यही है ना, सबसे बड़ी समस्या। आजकल एक ट्रेंड ये भी चला है कि जब लोगों का कहीं ना कहीं कुछ सिलेक्शन हो जाता है तो वो सबसे पहले आपको अपने को टीचर के तौर पे सबसे अच्छा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी सबके काम आएगी ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। ये भी बिल्कुल निश्चित नोट कर लीजिएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की, राइटिंग ना करना। राइटिंग चाहे उसको कहिए आंसर राइटिंग, और चाहे आप प्रीलिम्स एग्जाम में भी बहुत बार राइटिंग करना पड़ता है, अपने हिसाब से कंसेप्ट को नोट करना पड़ता है, और राइटिंग करते नहीं, सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते कहते हैं कि मैं तो भंडार हूं, ज्ञान का भंडार हूं, और मैं वहां पे जाऊंगा और बचपन से अभी तक मैंने लिखा ही तो है, मैंने एमए किया है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने फलाना एग्जाम ऐसे पास किया है, लिखा है, इसको भी लिख देंगे। इतना सरल नहीं है। ऐसे लिख देंगे तो ऐसे नंबर भी मिल जाएंगे, है ना, सिलेक्शन रुक जाएगा। आप सोच के आएंगे कि हमको 70% नंबर मिल रहा है, वहां 45% आएंगे। तो राइटिंग से क्या होता है? जब आप राइटिंग करते हैं तो क्या होता है? आपकी जो कमियां हैं वो आपको पता चलती हैं, कहां पर आपकी पेन रुक रही है। तो कमियां जब पता चलती हैं तो आप उनको दूर करते हैं। राइटिंग से क्या होता है? राइटिंग जब आप करते हैं तो चीजों को कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेट करने के बाद में आपका जो उस विषय के बारे में जो भी आपकी अवधारणा है, जो आपका समझने का तरीका है, जो आपने समझा है, उसको आप प्रेजेंट कर पाते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिस विषय पर आप बोल पा रहे हैं उस पर लिख भी पाए, बहुत बार ऐसा। लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो आप बोल भी लेंगे, लगभग ये तय रहता है। अब कोई थोड़ा ऑर्नामेंटल तरीके से बोलेगा, किसी की शैली अलग होगी, किसी की शैली अलग होगी, तो ये भी आपको निश्चित तौर पर दूर करना है। जब आप राइटिंग शुरू करते हैं तो आपकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज में वजन आता है। भाषा में वजन कैसे आता है? क्योंकि यहां पर जो आप राइटिंग करते हैं
तो हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय की कुछ वोकेबुलरी होती है, कुछ शब्दावलियां होती हैं। भूगोल में इतिहास में भूगोल की शब्दावलियां आप नहीं यूज कर सकते। अब आप पता चले कि संसदीय कार्यप्रणाली की शब्दावलियां भूगोल के आंसर में नहीं यूज होंगी, तो उसको आप समझ पाते हैं, उससे भाषा में वजन आता है। तो अपनी वोकैब को बढ़ाइए। और वोकैब कब बढ़ेगा? जब आप स्टडी करते हैं। मैं यहां पर रीडिंग करने की नहीं कह रहा हूं, स्टडी कह रहा हूं। आपके सिलेबस में जीके नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज का मतलब होता है पढ़ने के बाद में समझने की शक्ति हो। पढ़ने के बाद में ये नहीं कि फैक्ट याद हो गए, पढ़ने के बाद ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, फैक्ट भी नहीं याद हुए, अधूरा रह गया। स्टडी का मतलब होता है कि उसका कॉन्सेप्ट भी समझना और साथ साथ में उसके फैक्ट को भी समझना। तो जब आप लिखते हैं तो आपका वोकैब भी बढ़ता है, आपकी भाषा कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है, वजन आता है, आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको खेलना आ जाता है। किसके साथ? भाषा के साथ, है ना। आप वही बात शॉर्ट में रख देते हैं। जैसे कोई वही बात करने के लिए आधे घंटे का समय लेता है, आपने 5 मिनट में कहा कि देखो ऐसे ऐसे ये है। स्मार्टनेस क्या है? यही तो स्मार्टनेस है। नहीं समय है आजकल किसी के पास, बहुत दौड़ता हुआ युग है, बहुत तेजी से चलता हुआ पूरा परिवेश आपको दिखेगा, लोग दौड़ रहे हैं। आजकल शॉर्ट का जमाना है, तो शॉर्ट आंसर तो नहीं लिखने हैं, जितने शब्दों में पूछा गया है उतने में लिखने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है, वोकैब आपके पास नहीं है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर राइटिंग शुरू से करना है, केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है। अलग अलग तैयारी कोई नहीं होती है, एग्जाम की तैयारी होती है, सफलता की तैयारी होती है। अब उस तैयारी में भी आपने प्रीलिम्स में, मेंस में और सब में डिवीजन कर लिया, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और उससे भी बड़ी एक समस्या क्या होती है कि जब भी आप पढ़ने चलते हैं तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए आपने कभी कोई समय नहीं रखा, रिवाइज नहीं किया। क्या समझते हैं आप? अपने को विवेकानंद समझते हैं? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन सफलता का एक ही मूल मंत्र है जिसको आप लिख सकते हैं, RRR। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीज, रिवीज एंड रिवीज। आप रिवीजन करिए, फिर देखिए मैथ के फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, केमिस्ट्री के फार्मूले याद हो जाएंगे। 4 बार पढ़ने के बाद में तो रॉकेट साइंस आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आपने इजाद नहीं किया है, लेकिन आप समझना सीख जाएं कि रॉकेट कैसे उड़ता है। 5वीं बार जब आप करने चलेंगे तो कहने लगेंगे लाओ ऐसे जोड़ के बना देते हैं, रॉकेट उड़ा देते हैं। रिवीजन, रिवीजन से आप परफेक्ट बनते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन एग्जाम परफेक्शन की मांग करता है। एग्जाम की दरकार होती है कि आप मैक्सिमम अपने को परफेक्ट करें। तो शुरू के जितने परफेक्ट हो जाते हैं उनको चयनित कर लिया जाता है, बाकी नीचे के लोगों को छोड़ दिया जाता है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कभी रिवीजन नहीं करता। क्योंकि रिवीजन क्यों नहीं करता? उसके जो नोट्स होते हैं वो किताबों में सीमित होते हैं, वो नोट्स कभी बनाता नहीं। और नोट्स बनाता है तो क्या करता है? सजावटी नोट्स बनाता है। वो ऐसे लिखेगा, लाल, नीली, पीली, तूली, गुलाबी, हरी, बैगनी, 7 रंग की कलमों का इस्तेमाल करके टिकोर टिकोर के ऐसे लिखेगा जैसे लगेगा कि इसको पब्लिश कराने के बाद में पूरे विश्व में उसका नाम हो जाएगा। जो नोट्स जितना सुंदर होता है वो नोट उतना घटिया होता है। जो नोट्स जितना गंदा होता है वो नोट्स उतना अच्छा होता है। नोट्स में होना क्या चाहिए? नोट्स में होना चाहिए इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नोट्स में आपके क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। कैसी जानकारी? जो एग्जाम में पूछी जाती है वो जानकारी होनी चाहिए। नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए लाल, नीला, पीला, तूली, हरा, बैगनी। ये नोट्स किसी काम का नहीं है। नोट्स कैसा होना चाहिए? कनेक्टिव होना चाहिए। लोग एसए की तैयारी अलग करते हैं, जीएस की तैयारी अलग करते हैं। G20 समिट पे एसए पूछा जाएगा या G20 समिट पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग कैसे हो गया? महिला सुरक्षा पे, महिला सशक्तिकरण पे अलग कैसे हो गया? प्रीलिम्स भी यही है, मेन भी यही है, एसए भी यही है, जीएस भी यही है। सब कुछ एक होता है। भाषा के साथ बस खेलना होता है। अगर ये खेलना आपको आता है, आपकी भाषा में वजन है, आपके पास शब्दावलियां हैं,
तो आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप राइटिंग करेंगे, चैलेंजेस को पहले जानेंगे। लोग सीधा चैलेंज जाके कहां लेते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में ब्लेड गिनते हुए नजर आते हैं। एक लाइन लिखा, फिर ऊपर सोचा, इधर देखा, उधर देखा। ऐसे नहीं होती तैयारी। हिंदी मीडियम का रिजल्ट उस दिन सुधर जाएगा, केवल आरओ में ही नहीं, हर एक फील्ड में, जब कंटेंट अच्छा होगा, क्लासेस गुणवत्ता युक्त होंगी, बच्चा अवेयर हो जाएगा, जग जाएगा, रिवाइज करेगा, बार बार उसको दोहराएगा, अपनी कमियों को दूर करेगा, अपनी शब्दावलियों को बढ़ाएगा, रिजल्ट तो ऐसे ही सुधर जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों का नोट्स देखना, कभी महागंदा नोट्स होता है, लेकिन इतना इंफॉर्मेटिव नोट्स होता है। आप देखेंगे कि उसी एक डायरी में एस्से भी मिल जाएगा 10 पन्ने में, उसी में आपको जीएस का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर भी मिल जाएगा। आरओ की बात करें तो उसी में वोकैब भी नोट किया रखा है, उसी में महत्वपूर्ण मुहावरे भी मिल जाएंगे, और वो डायरी साथ में है, बिल्कुल तकिया के नीचे रखी है, जब भी उठा उसको पढ़ लिया, मजा आ गया, एक उसका सेगमेंट तैयार हो गया। लेटर राइटिंग में लोग एग्जाम देके चले आते हैं और समझ में नहीं आता है कि ड्रॉप बनाना है, उदाहरण लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मार्केट में जितनी किताबें हैं, जितने पढ़ाने वाले हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, सबका नजरिया अलग, सबके तरीके अलग, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ये एग्जाम बिल्कुल हिंदी छात्रों के अनुकूल है, लेकिन उन हिंदी छात्रों के अनुकूल जो ये सब काम करते हैं। नोट्स, मैं कहता हूं, अस्त व्यस्त होना चाहिए। नोट्स, काम करने वाला आदमी कभी ड्रेसअप रह सकता है क्या? घर में जो आपकी मम्मी काम करती हैं तो हमेशा बिल्कुल बढ़िया सा किर्च बनी हुई साड़ी पहन के, बिल्कुल मेकअप वगैरह करके फिर किचन में ऐसे खड़ी होती हैं सीरियल की तरह? नहीं, बाल उलझे हुए होते हैं, हाथ गंदा होता है, साड़ी भी पल्लू इधर उधर जा रहा है, क्योंकि उद्देश्य होता है अच्छा खाना बनाना, ना कि अच्छे से ड्रेसअप होना। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, पार्टी में जाएंगे तो पहन लेंगे। तो नोट्स कुछ ऐसा होना चाहिए, खूब अस्त व्यस्त हो, है ना, खूब अस्त व्यस्त हो, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन हो कि उसको पढ़ लो तो लगे कि हाँ, नोट्स बनाया है तो रिवीजन करके जाएंगे तो 50% क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे। अस्त व्यस्त नोट्स बनाइए, खूब ज्यादा अस्त व्यस्त बनाइए। नोट्स अलग अलग नहीं होता, हाँ ज्यादा हो रहा है तो कॉपियां आपको बांटनी पड़ेंगी, ठीक है। लोगों की एक बहुत बुरी हैबिट है, जब किताब पढ़ेंगे तो नेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेट पढ़ेंगे तो केवल नेट से पढ़ेंगे तो केवल पीडीएफ ढूंढेंगे। ये सुविधाएं हैं, इनका इस्तेमाल करना है, यह आधार नहीं है तैयारी का। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन ऑनलाइन क्लास के जो फायदे हैं वो ऑफलाइन क्लास आपको नहीं दे सकती। दोनों का यूज करिए, टीचर से मिलकर अपना आंसर चेक कराइए, ये ऑफलाइन की बात है, लेकिन कम समय में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, आपकी जेब में क्लासेस है, ये ऑनलाइन का बेनिफिट है। किस युग में जी रहे हैं? आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ये चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी इंसान ने क्यों इजाद की? इसलिए इजाद की कि उसका लाभ उठा के अपने कामों को आसान कर सके। लेकिन हो यह रहा है कि टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में हम आ गए, हमको टेक्नोलॉजी ने घेर लिया है। हम फोन उठाते हैं तो पीडीएफ ढूंढते हैं। होना यह चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं और कुछ हमारी इंफॉर्मेशन लैक कर रही है, कम है, तो हम वहीं पर सर्च करें और ढूंढ लें। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का कोई वोकैब हमको नहीं पता है कि लमसम का अर्थ क्या होता है, तो तुरंत हम ढूंढ लें। स्पेलिंग नहीं याद आ रही है कि कमीशन की स्पेलिंग क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव की स्पेलिंग क्या होगी, तो हम ढूंढ लें। सारी चीजें नेट से नहीं हो सकती, सारी चीजें किताबों से नहीं हो सकती, क्योंकि सेलेक्ट होने वाला एक कैंडिडेट सबका इस्तेमाल कर रहा है। तो जिसकी सेना में जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार के सैनिक होंगे, उसकी सेना उतनी स्ट्रांग है। तो आप अगर ऑफलाइन, ऑनलाइन और नेट सबका इस्तेमाल करके, बुक का इस्तेमाल करके समग्र तौर पर अपनी सेना का निर्माण कर रहे हैं, तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीडिंग मत करिए, स्टडी करिए, अध्ययन करने का अप्रोच डेवलप करिए, समग्र तौर पर सोचने का अप्रोच डेवलप करिए, इंफॉर्मेटिव नोट्स बनाइए। हिंदी मीडियम का परचम लहरा सकते हैं आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपने बचपन से अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई नहीं की है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये एग्जाम तो कम से कम इसके अनुकूल है। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। पीडीएफ पढ़िए, लेकिन पीडीएफ 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 करते हुए ऐसे अपना समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के अगर आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं।
हिंदी मीडियम की ये वैकेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये पक्ष में है आपके, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि इसका सिलेबस ही ऐसा है जहां पर इंग्लिश के बिना आसानी से, भाई जीएस हिंदी अंग्रेजी में बहुत अंतर नहीं कुछ आएगा, खास करके जब ऑब्जेक्टिव हो। यहां लिखना ही नहीं है जीएस आपको, और बाकी सारा कुछ हिंदी में करना है। हमने एक बैच शुरू किया और उसमें यही मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बैच है इसमें उन लोगों को मैं ये सारी चीजें दे सकूं, सारा कुछ दे सकूं। आप अपने आप कर पाइए, डंके की चोट पे अपने आप करिए। हमारी सहायता लेना चाहते हैं, बहुत खुश हूंगा मैं कि आप हमारे पास आके हमारी सहायता से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बैच को आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ये बैच अभी भी ऑफर में चल रहा है। शुरुआत में बहुत कम इसकी फीस हमने रखी थी, अभी भी आपको मिल जाएगा। कितने में मिलेगा? ऑफर में ये चल रहा है, बहुत ऑफर है, बहुत ज्यादा ऑफर है। ये बैच होना चाहिए 5-6 हजार का, लेकिन मैं 2999 में भी ऑफर दे रहा हूं। आप इसको ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, मिले समय का उपयोग कर सकते हैं और प्री कम मेन साथ में तैयार करके अपनी सफलता का डंका बजा सकते हैं कि हां, मैं इस बार सफल हो रहा हूं, एक सिलेक्शन मेरा भी। इस प्रण के साथ आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट अगर हैं तो एक दम भरिए, एक हुंकार भरिए और कहिए कि हां, मैं तैयार हूं और इस बार मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। लेकिन ऐसे कह के फिर सो मत जाइएगा, ऐसे कह के तैयारी शुरू करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी की, बात करते हैं कुछ ऐसी पढ़ाई की, बात करते हैं एमसीक्यूज की, बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं ऐसे ही आपकी बहुत सारे काम की बातों की। थैंक यू सो मच।